बोलिए श्री रामचंद्र की। धर्मध्वज वाहिका भारत माता के हृदय स्थली छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे पावन धरा रामा टोला, जी हाँ, सिया के राम मानस परिवार के द्वारा मानस यज्ञ के आयोजन करे गए हैं, जिसमें पुनीत आहुति दे के शुभ अवसर श्री रघुनायक मानस मंडली पर साहिल आप सब प्रदान करे हो। तेकर बर आप सबों के श्री चरण में सादर सादर प्रणाम, हृदय से धन्यवाद। अब रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के यात्रा हम सब मिलके करे बर जावत है। जी हाँ, गुरु के वचन विश्वास करके मां शबरी हा न जाने कितना साल तक भगवान राघवेंद्र सरकार करते थे। वो प्रतीक्षा हमार जीवन के भी प्रतीक है, जैसे हमन भगवान राघवेंद्र सरकार के अब तक प्रतीक्षा करत हन, लेकिन वो हमार जीवन में नहीं आई, माँ शबरी के जीवन में काबर आई। अब एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करबो। बोलिए श्री रामचंद्र की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवों में देवाते, देवों में देवाते गण राजा हो, गौरी के लाला हो, गण राजा हो। गौरी के लाला हो, गण राजा हो, ओ गौरी के लाला हो, गण राजा हो, ओ गौरी के लाला हो, गण राजा हो, ओ गौरी के लाला हो, गण राजा हो। देवों में देवते, देवों में देवते गण राजा हो, गौरी के लाला हो, गण राजा हो, ओ गौरी के लाला हो, गण राजा हो। महिमा लतोर जन जन गावे, पहली टोला मनावे, पहली टोला मनावे गजानन, पहली टोला मनावे। महिमा लतोर जन जन गावे, पहली टोला मनावे, पहली टोला मनावे गजानन, पहली टोला मनावे। दिन दुखियन के तहीं विधाता बिगड़े काज बनावे, बिगड़े काज बनावे गजानन, बिगड़े काज बनावे। दिन दुखियन के तहीं विधाता बिगड़े काज संवारे, बिगड़े काज संवारे गजानन, बिगड़े काज संवारे। देवों में देवते, देवों में देवते गण राजा हो, गौरी के लाला हो, गण राजा हो, ओ
भादो महीना 11 दिन पर आके तहाँ विराजे, आके तहाँ विराजे गजानन, आके तहाँ विराजे। भादो महीना 11 दिन पर आके तहाँ विराजे, आके तहाँ विराजे गजानन, आके तहाँ विराजे। बड़े बिहनिया भोग लगा के ढोल नगाड़ा बजावे, ढोल नगाड़ा बजावे गजानन, ढोल नगाड़ा बजावे। बड़े बिहनिया भोग लगा के ढोल नगाड़ा बजावे, ढोल नगाड़ा बजावे गजानन, ढोल नगाड़ा बजावे। देवों में देवते, देवों में देवते, गणराजा हो, गौरी की लाला हो, गणराजा हो, गौरी की लाला हो, गणराजा हो। देवों में देवते, देवों में देवते, गणराजा हो, गौरी के लाला हो, 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 गणराजा हो। गौरी के लाला हो, गणराजा हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारह बार प्रणाम। कि तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मनाओ, गुण गावो श्री राम के, हनुमत हो सहाय। गुण गावो श्री राम के, हनुमत हो सहाय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पावनधरा रामा टोला के पावन धुर्रा माथ में लगावत, ममतामयी करुणामयी महतारी मन के बहिनी मन के श्री चरण में सादर सादर प्रणाम निवेदित है। सादर सादर प्रणाम निवेदित है आत्म स्वरूप धर्म स्वरूप सियान मन के युवान बाल गोपाल मन के श्री चरण में, विद्वत समाज रामा टोला के श्री चरण में सादर सादर प्रणाम। और सादर प्रणाम श्रद्धेय उद्घोषक महोदय जी के श्री चरण में, जे कुशल मानस सारथी के रूप में मानस यज्ञ ला निरंतर गति प्रदान करत है। अब रामचरित मानस के तृतीय सोपान के यात्रा करन, मुझे पता है कि अंतिम जो पड़ाव है, ये जो अंतिम पड़ाव है वो बहुत भारी पड़ते सब छन। कबर लगभग 10:30 के समय बज चुके हैं, सबला विश्राम करना है, ठंडा के मौसम है, लेकिन हम मन 150 किलोमीटर से आ है, तुमन जाहू और सूत जाहू। हमला 3 घंटा 4 घंटा गाड़ी चला जाए लगी, 3 बजे पहुंचबो, कतना कन सुधबो ते ठिकाना नहीं है। आग्रह करहूं मैं, वैसे तो जे भी भाई से मोर बात हो रही से रामा टोला के पहचानत तो नहीं हो मैं, लेकिन निवेदन ये करूं मैं कि आगत वर्ष इतना भव्य मंच सजे हुए हैं और सिया के राम मानस परिवार के द्वारा आयोजन होते, देख के दिल एकदम गदगद है। लेकिन हमारे आयोजन के पूर्णता लाभ
दर्शक दीर्घल मिल पाए, एकर लिए हमार प्रयास ये होना चाहिए कि प्रथम दिवस की जो कार्यक्रम है वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में 9 बजे या 9:30 10 बजे के पहली पूर्णतः समाप्त हो जाना चाहिए। 9 बजे पहली प्रयास करूँ अब आगत वर्ष में, ताकि जो मंडली दूरस्थ अंचल से चल के आ है वह मन लगे कि हम प्रस्तुति दे के आते हैं, और आपके अगला दिन के लिए जो समय है वो भी बहुत बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित हो पाए। अन्यथा मतलब आग्रह है काबर कभी कभी हम तो बहुत खुश हैं कि अतका जन कम से कम हावे बैठे बर भैया में बोलत रहे हम अभी कि ये पहला गांव है जी हाँ बहिनी मन से अधिक संख्या भाई मन के दिखाई देवत रही से भले कुछ मन उठ के चल दी, देख के बहुत आश्चर्य होती समझ ला। अमूमन भाई मन हाँ पंडाल के बाहर ही घूम फिर के समय व्यतीत कर देते, बहिनी मन के हृदय में ज्यादा भक्ति समाहित रहते, वैष्णव भक्ति जैसे भक्ति माँ शबरी के हृदय में समाहित है। गोसाई जी महाराज पावन प्रसंग पल्लवित करते जिसमें हमला चर्चा करना है कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुमान, प्रेम सहित प्रभु खाए 12 बार बखाने। मां शबरी चर्चा बढ़कर है लेकिन बिल्कुल संक्षिप्त में रखे प्रयास करूं मैं। उखर जीवन परिचय की ओर में नहीं जाता हूं, साफ साफ बता देता हूं। काखर बेटी कैसे हुई, कब बिहाव हुई ढहन में नहीं जाता हूं, काबर भाग के आगे गुरुदेव यहाँ तो हुई ढहन नहीं जाता हूं मैं। सीधा सीधा मैं प्रसंग में इखर से उतरत हूं कि इखर जो मूल भाव है तेखर ऊपर चर्चा हो जाए। मतंग मुनि के जब अंतिम समय आते भगवान राघवेंद्र सरकार के परम लोक धाम जाए के, तो माँ शबरी हा जे प्रकार से मतंग मुनि के सेवा करे है गुरु के रूप में, तो अपन पास बुलाते और बोलते कि बेटी शबरी मोर अंतिम समय आ चुके हैं और मोला परलोक गमन करना है। जब माँ शबरी सुनते तो माँ शबरी रोए पड़ जाते कि गुरुदेव तोर छोड़ ये संसार में मोर कोई दूसरा आश्रय नहीं है, और ते मोल छोड़ के जाऊं कहा था मैं काखर सहारा में रहूं। और तब मतंग मुनि के माध्यम से माँ शबरी ले वो बात बताया जाते कि बेटी तोला चिंता करे की आवश्यकता नहीं है, जे भी जीव अपन माता पिता और गुरु के पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा करते ओखर जीवन में ईश्वर के प्रादुर्भाव अवश्य होते। ते हाँ यही कुटिया में रवे और मैं तोला वचन देता हूं कि एक दिन ये कुटिया में भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं चल के तो उद्धार करे बर है। अपन गुरु के वचन में विश्वास कैसे होना चाहिए, माँ शबरी के जीवन से हमला सीख लेना चाहिए। माँ शबरी हा अपन गुरु ले ये नहीं पूछीस कि भगवान राघवेंद्र सरकार के आगमन कब होही, वो सीधा सीधा अपन गुरु के वचन में विश्वास कर लीस और प्रतिदिन देखो कितना सुंदर भाव है माँ शबरी के जीवन में। प्रतिदिन वो भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रतीक्षा करत है, बोला पता नहीं कि भगवान कब आ जाए। और तब माँ शबरी प्रतिदिन सुबह उठ के झाड़ू लगाए, बहारे, फल फूल के व्यवस्था करे, कंदमूल के व्यवस्था करे प्रतिदिन। ओकर मन में कभी भी वो जो धैर्य है वो टूटिस नहीं है। और तबे गोसाई जी महाराज वो पुनीत भाव पल्लवित करते कि राम राम रटते रहो, मन में धारे धीर, कारज वही सवारी है, कृपा सिंधु रघुवीर। वो धैर्य के प्रतीक मां शबरी के जीवन में भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रादुर्भाव होने वाला है। हमर मन के जीवन में वो धैर्यता के कमी है। यदि हमार घर मान लो मोरे मित्र अवैया है, मैं हम मोर श्रीमती कही दूं कि आज मोर मित्र अवैया है, ते ओखर लिए व्यंजन बना देबे, अच्छा अच्छा खाना बना देबे, 10 साल बाद या 20 साल बाद हमार मन के मुलाकात होवत है। पहला दिन तो मोर पत्नी है निश्चित मान के चलो कि मोर पति के मित्र आवत है कि बढ़िया बढ़िया व्यंजन तैयार कर दियो हो। बाद में पता चलते मित्र फोन करके बताते कि मोलेसी से काम आ गए हैं भाई, आज मैं नहीं आ सका तो मैं काली आऊं कहीं। मैं अपन पत्नी ला बताया कि आज तो नहीं आ सका थे, काली आहू कहा थे, ऐसे करवे आज जिसने बना ना वैसने ते काली औ बना देवे थे। एक क्षण के लिए मोर पत्नी बिल्कुल मोर लताड़ लगा है
कि इतना सारा में खाना बनाओ ते खाना बेकार हो गयो ते काली फिर बनावे का हाथ हंसते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूं मोर पत्नी से कि प्लीज रिक्वेस्ट है, मान जा, मित्र के सवाल है। अगला दिन फिर मोर पत्नी है, आज जितना कन व्यंजन बना है वो व्यंजन से कम ही व्यंजन बना है, थोड़ा कम। और फिर मोर मित्र के प्रतीक्षा, शाम को फिर मोर मित्र फोन कर ही कि आज मैं नहीं आ सकता हूं मित्र, मुझे क्षमा कर दे यार, मैं कल आऊंगा। और तब शाम को पत्नी के जो चेहरा है वो देखत बनी, इतना क्रोधित रही पत्नी है, बाई है कि ते रोज रोज दे अभी धंधा लगा ले हैं, वो आना है तो आए और नहीं आना है तो मत आयो है। मैं रोज रोज नहीं रहा था, मुझे 3-3 4-4 टन साग लगा। ये धैर्य की कमी हमारे जीवन में है, मां शबरी के जीवन में धैर्य की कमी नहीं है। प्रतिदिन भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रतीक्षा करे और कितना प्रेम भाव से, राम आहे मोर कुटिया में राम आहे, राम आहे मोर कुटिया में राम आहे, चुन चुन बोई रे खवाओ रे मैं मोर कुटिया में राम आहे, राम आहे। देखो ऐसन प्रेम भाव से मां शबरी प्रतिदिन भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रतीक्षा करे। काबर ओकर गुरु बोले हुए हैं, और तब गुरु के वचन के ऊपर वो विश्वास है। और हमरो जीवन में यदि माता पिता गुरु के वचन में विश्वास है तो निश्चित वो ईश्वर के प्रादुर्भाव होगी। मां शबरी भगवान राघवेंद्र सरकार के अगोरा कैसे करत है, अब वो भजन के माध्यम से पुनः ये पावन प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की, रामा रे ए रे मोर रामा, कब आवे रघुराई, हाँ कब आवे रघुराई।
लागी जग बगिया रद्दा तोरे देखत रहता दिन रतिया तोरे बिन सुना लागी जग बगिया रद्दा तोरे देखत रहता दिन रतिया सुरताल माई लइहा तोला तोराई लइहा तोर भजन गाई लइहा रघुराई रामा रे रे मोर रामा कबिहारी रघुराई कबिहारी रघुराई भक्ति जगाई लइहा हृदय मां बसाई लइहा तन मन रंगाई लइहा रघुराई रामा रे मोर रामा कबिहारी रघुराई कबिहारी रघुराई कबिहारी रघुराई कबिहारी रघुराई कबिहारी रघुराई रामा रे मुर रामा कब आवे रघुराई हाँ कब आवे रघुराई भरत प्रिय राम चंद्र की जय कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहूँ आनी प्रेम सहित प्रभु खाए हैं बारह बार बखानी। भगवान राघवेंद्र सरकार के अगोरा एक सामान्य जीव के रूप में कलयुग के जीव के रूप में हम विचार करन तो ईश्वर के प्रादुर्भाव काखर घर में होते हैं। गोसाई जी महाराज भाव लिखते कि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले ही जेहि जान निहारा। ईश्वर भगवान राघवेंद्र सरकार सिर्फ प्रेम के वशुभूत है और प्रेम के कारण ही वो भक्त के भाव में बंध के भक्त के जीवन में आ जाते हैं। यदि ईश्वर अपन जीवन में बुलाना है तो यदि हम छल कपट या दूसरा माध्यम से ईश्वर प्राप्त करे के प्रयास करबो तो ईश्वर के हमारे जीवन में प्रादुर्भाव होना बहुत मुश्किल है, मिल पाना कठिन है। चर्चा चलते आगे चल के शूर्पणखा के भी चर्चा चली। शूर्पणखा छल कपट के माध्यम से ओकर वास्तविक स्वरूप राक्षसी के हैं, लेकिन एक सुंदर युवती के रूप धारण करके भगवान राघवेंद्र सरकार ला छल और कपट के माध्यम से प्राप्त करे के प्रयास करत है। लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार सीधा सीधा एक संदेश समस्त जीव ला दे देते कि धन संपत्ति या अन्य माध्यम से रूप के माध्यम से छल कपट के माध्यम से कोनो मूल प्राप्त करे के प्रयास करे तो वो भुला जाए। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन के माध्यम से ईश्वर प्राप्त किए जा सकते हैं। काबर मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जैसे मां शबरी हा रोज के अंगना ला बहार है, अंगना ला बहारना अर्थात अपन मन ला ही बहारना है। हमन हा जब तक अपन मन ला नहीं बहारबो, हमर मन ला स्वच्छ नहीं बनाबो, तब तक राम हमरो घर तो नहीं आवे ना। काबर हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन को नहीं संवारा, निर्मल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब तक मन निर्मल नहीं हुई तब तक भगवान कैसे आए। और जेकर मन निर्मल है, बहुत सारा उदाहरण है। महाभारत में उदाहरण मिलते हैं। भगवान हाँ विदुर के घर चल दिस और भाजी भात न खा के भगवान कृष्ण आ गए। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। शूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर की खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन निर्मल हुई तब भगवान आए। अब आज भगवान राघवेंद्र सरकार मां शबरी के घर में पहुंचे हुए हैं। और मां शबरी सुंदर भगवान राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी महाराज के प्रतीक्षा में वो जो अगोरा करत है ना पल पल, एक भक्त भगवान के प्रतीक्षा में है और भगवान के प्रतिज्ञा है। भगवान के क्या प्रतिज्ञा है? निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पनकिन। भगवान प्रतिज्ञा करत है कि संसार ला मैं निश्चर से हीन कर दूंगे। और तब गोसाई जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार से पूछते हैं कि प्रभु ये धरती में ते आ हस्त का सिर पर राक्षस मतलब मारे बर हंसकाते हैं। और तब राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। मैं सब ऋषि मुनि मन के आश्रम में, संत मन के आश्रम में जो मोर भक्त है ओकर मन से मिल के उमल सुख प्रदान करे बर आए हो। अब देखो वो विश्वास है मां शबरी के मन में। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजा।
जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की। कंदमूल फल सुरसयति, दिए राम कहूँ आन। प्रेम सहित प्रभु खाए हैं, 12 बार बखान। भगवान राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी महाराज के साथ मां शबरी के कुटिया में पहुंचे हुए हैं। अब वो पुनीत भाव, सजा दो घर को रोशन सा, सजा दो घर को रोशन सा। मेरे घर राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे घर राम आए हैं। देखो मां सबरी के प्रसन्नता के ठिकाना नहीं है। भगवान राघवेंद्र सरकार ला देख के अश्रु के धार से भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण ला धोवत है। वो भाव से, जे भाव से भगवान कृष्ण सुदामा के चरण ला अपन अश्रु के धार से धोई। अब बैठार के मां शबरी है कंद मूल फल जो वो व्यवस्था करे है भगवान के स्वागत पर लान के देश। विद्वान मन बताते मां शबरी के जीवन में भगवान के प्रति इतना प्रेम कि वो हा जो बोइल तोड़ के लाए रहे भगवान ला खवाए बर, वो बोइल ला लान के देते। एक पल के लिए मां शबरी के मन में विचार आते कि हजारों वर्ष के प्रतीक्षा के बाद भगवान मोर कुटिया में आए है। यदि बोइल ला भगवान खाही और कहूं बोइल कड़हा निकल गए, तब मैं कैसे देख सकत हूं भगवान ला कड़हा बोइल ला खावत। या यदि कोनो बोइल खट्टा होई तो खट्टा बोइल खावत मैं कैसे देख सकत हूं भगवान ला। ऐसन प्रेम में विहल होके मां शबरी हाँ पहली वो बोइल स्वयं चखे चाप के देखे और अपन जूठा बोइल वो भगवान राम ला खवावे। लक्ष्मण जी महाराज ऐसा भक्त भगवान के अद्भुत प्रेम के जो दृश्य है ओला अपन दोनों आंखों से देखत है। और तब तो कहेस ना कि कंद मूल फल सुरस अति, ये जो मां शबरी के द्वारा कांदा कुसा फल भगवान ला खवाए जाते हो में कितना रस है कहेस तो सुरस इतना रस है कि ओकर रस के भी तुलना नहीं किए जा सके। और तबे तो भगवान स्वयं प्रेम सहित प्रभु खाए 12 ही बार बखान। भगवान राम स्वयं मां शबरी ये जो फल लाहस ना वो बहुत मीठा है मां,
माँ शबरी ये जो कांदा लाहस ना वो बहुत गुरुतुर है माँ। माँ शबरी ये जो तो मोल जितना करते खाए पिए व्यवस्था करे है वो लोग खा के मोल इतना आनंद आते माँ कि मोर आनंद के बहाव ला मैं तुल बता नहीं सकूं। जब लंका विजय के पश्चात भगवान राम लखनलाल जी माँ जानकी वापस अयोध्या आते और स्वागत बर माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा और चारों जो पुत्र वधु है माँ सीता, श्रुतकीर्ति, मांडवी और उर्मिला, इखर मन के द्वारा अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ निर्माण किए जाते, बनाया जाते, एक से बढ़ के एक व्यंजन भोजन बनाए जाते भगवान ला परोसे बर। और परोसे के बाद सुंदर परोस दी 56 प्रकार के भोज्य पदार्थ। और माँ कौशल्या भगवान राम ला पूछा थे, बेटा राम खाना अच्छा तो बने है ना बेटा, भोजन अच्छा तो लगा थे ना। भगवान राम कहते कि माँ भोजन बहुत स्वादिष्ट है माँ, लेकिन बोलते अरे का होगे बेटा, नमक कम है, मीठा ज्यादा है, का होगे, पके नहीं है। राम कहते कि नहीं नहीं माँ वैसा बात नहीं है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये भोजन में वो स्वाद नहीं है माँ जे स्वाद मोला शबरी के मीठा बेर में मिले है। ऐसन भगवान राम अयोध्या धाम में भी माँ शबरी के खिलाए हुए कंद फूल जो कांदा कुसा है बोई रहे तेला याद करत है, प्रेम सहित प्रभु खाए 12 ही बारी बखान। बार बार बखान करके प्रभु कर फल फूल लखावत है। और देखो जेकर अंदर पूरा 9 प्रकार के भक्ति सुदृढ़ है, ओला भगवान राघवेंद्र सरकार आज नौधा भक्ति के सीख देवर जावत है। जे नौधा भक्ति के प्रथम और द्वितीय सोपान ये पंडाल में लगभग 50 जन या 100 जन भी व्यक्ति होबो हमन हा, ओखर जीवन में ओखर प्रतीति होवत है। नौधा भक्ति के प्रथम और द्वितीय सोपान आप सब कितना भाग्यशाली हो। पंडाल में उपस्थित होना अलग बात है और वो नौधा भक्ति के भाव से जुड़ना अलग है। गोसाई जी महाराज भाव पल्लवित करते उत्तर कांड में, राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। ये राम कथा के अधिकारी कौन है? सब जन है कबो तो झूठा बात है। रही के भी कई जन व्यक्ति राम कथा के अधिकारी नहीं है। राम कथा के अधिकारी भी है जेकर हृदय में सत्संग के प्रति लगाव है। और तब नौधा भक्ति के वर्णन करत भगवान राघवेंद्र सरकार कहते, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम कहे कि प्रथम भगति संतन कर संगा, जे संत मन के संगति कर ही सत्संग कर ही ओखर जीवन में प्रथम भक्ति के प्रादुर्भाव हो जाए। अब सत्संग का हरे कहे, बिनु सत्संग न हरे कथा, ते बिनु मोह न भाग। बिना सत्संग के ईश्वर कथा नहीं हो। एकर मतलब ये है कि जहां ईश्वर के कथा होवत है वहां आप सत्संग के लाभ लेवत हो, या जहां आप सत्संग के लाभ लेवत हो कहीं ना कहीं ईश्वर के कथा लाभ श्रवण पान करत हो। ये सिक्का के दो पहलू के समान है। ये सत्संग के कितना महत्व है। लंकनी और हनुमान जी महाराज के बीच में चर्चा चलते, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग की महिमा कितना है कि वो हाँ मोक्ष और स्वर्ग के सुख ला एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ सत्संग के सुख ला रखे जाए ना, तो सत्संग के सुख के पलड़ा भारी हो जाते हैं। कबीरदास जी महाराज कि जब अंतिम समय आई तो भगवान राघवेंद्र सरकार के दूत मनहार कबीरदास जी ला लेगे बर धरती में आई और कहिस कि कबीरदास तोर अंतिम समय आ गए है और तोर अब स्वर्ग लेगे बराहन कहिस, तोर मोक्ष के समय आ गए है कहिस।
कबीरदास जी महाराज रोए पर लग गए। आसपास देखैया मन आश्चर्य में पड़ गए कि यदि वो स्वर्ग जाना है, मोक्ष मिला थे, तुम रोए के क्या बात है भाई, चुपचाप चल देना चाहिए। यहाँ तो आदमी मरा थे, मैं स्वर्ग में चल देते हूँ, मोक्ष मिल जाती के। कबीरदास जी पूछी क्या बात है बता। तब कबीरदास जी कहते कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। भगवान राम बुलावा भेजे हुए कबीरदास जी रोवत है। अब क्या कहा थे कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। कबीरदास जी कहते कि साधु मन के संगति करे में, सत्संग करे में जो सुख है, वो सुख बैकुंठ में मिलने वाला नहीं है। तेखर सेती कथे कि मैं इंचे रहूं, सत्संग करूं, मैं भगवान के कथा सुनूं, मुल मत ले। काबर हुआ भगवान के कथा मिलने वाला नहीं है। भगवान राघवेंद्र सरकार अंतिम लीला करे के पश्चात पूरा अयोध्या वासी के साथ साकेत धाम जाए के तैयारी करत है। सब रथ में सवार हो चुके हैं। देखा कितना पुनीत भाव है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये कथा में हमार रति कैसे होना चाहिए। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। यदि हमला ईश्वर के चरण में रति चाहिए, मोक्ष की कामना करथन, ओखल एक शर्त रख दे भगवान, भाव सहित जो यह कथा, करहु श्रवण पुट पान। ये जो भगवान के अमृतमय कथा है, बोला भाव के सहित हमला दोना बना के निरंतर अपन कान में डाले बर पढ़े। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये संसार में सबसे बड़े कथा प्रेमी कौन है? कौन है सबसे बड़े कथा प्रेमी? तो हनुमान जी महाराज से बढ़ के ये संसार में कोनो दूसरा कथा प्रेमी नहीं है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जी हाँ भगवान राघवेंद्र सरकार के अमृतमय कथा होते थे ना, हनुमान जी महाराज आज इंचो उपस्थित है। रामा टोला के पावन धरा में भी हनुमान जी महाराज उपस्थित है। कबर हनुमान जी महाराज ईश्वर से, माँ जानकी से ये आशीर्वाद मांगे हैं कि जी हाँ तो कथा हुई वहां मैं उपस्थित रहूं। यदि 1 लाख जगह में विश्व में यदि कथा हुआ तो 1 लाख जगह में हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में उपस्थित है। ये रामा टोला के धरती में भी हनुमान जी महाराज अभी बैठ के कथा सुनत है। जब साकेत धाम जाए की तैयारी भगवान राघवेंद्र सरकार पूरा अयोध्या वासी के साथ करे हुए, सब रथ में बैठ चुके हैं जाए पर। हनुमान जी महाराज कोंटा में बैठे हैं। भगवान राम बोले हनुमान तोला साकेत धाम नहीं जाना है हमर मन से? हनुमान जी महाराज कहते जाना है प्रभु, लेकिन जाए के पहली ना मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात? प्रभु साकेत धाम में तो कथा होते कि नहीं होगी? भगवान राम कहते कैसे मजाक करता हनुमान, वो बैकुंठ धाम हरे, साकेत धाम हरे, वहां कथा नहीं होवे। हनुमान जी महाराज कहते कि भगवान प्रभु तब तो मैं साकेत धाम नहीं जाऊंगी, मैं धरती में रहूं इंचे और निरंतर तोर कथा सुनत रहूं। भगवान काबर तोर कथा मोला अति प्रिय है, तोर कथा मोला अति प्रिय है। काबर ये कथा के माध्यम से ही जीव के जीवन के व्यथा दूर होते। जय जय श्री राम कथा, जय जय श्री राम कथा, जय जय श्री राम कथा, जय जय श्री राम कथा। जिनके श्रवण से मिट जाते हैं, जिनके श्रवण से मिट जाते हैं जन्म जन्म की व्यथा। जय जय श्री राम कथा, जय जय श्री राम कथा। ऐसा भगवान राघवेंद्र सरकार के कथा के अनन्य प्रेमी हनुमान जी महाराज। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, एक एक पद लेवत जाबो। भगवान राघवेंद्र सरकार एक अनन्य भक्त के कथा सुनाए के बाद एक भजन नो में भजन, चलो भजन ले लेता फिर
अंतिम भाव के रूप में चर्चा करके भाई से निवेदन करबो पीला बत्ती के लिए कि गाँव अयोध्या कस लागत है। गोसाई जी महाराज एक बहुत पुनीत भाव पल्लवित करते हैं। वो पूछे कि अवध कहाँ है केस, अयोध्या कहाँ है केस। कुछ बेटी मन हवे अभी बेटी मन के ध्यान ला आकृष्ट करना चाहता हूं। बेटी हो, अवध कहाँ है, अयोध्या कहाँ है? अवध कहाँ है? अयोध्या उत्तर प्रदेश। हाँ, लेकिन गोसाई जी महाराज के मानना अलग है। गोसाई जी महाराज के कहना ये नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही अवध है। ओखर कहना ये है कि अवध तहां जहां राम निवास हो, जहां राम स्वयं निवास करते ना, वो अवध हरे, वो अयोध्या हरे। आज भगवान राघवेंद्र सरकार दो स्वरूप में निवास करते हैं, एक साक्षात स्वरूप में और दूसरा कथा स्वरूप में। आज ये रामा टोला के पावन धरा में भी भगवान राघवेंद्र सरकार स्थापित है, विराजमान है कथा के स्वरूप में। तब का ये रामा टोला अयोध्या नहीं है कि नहीं है? है। और तब कोनो गीतकार लिखते हैं कि गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा लो ना, कि गाँव अयोध्या कस लागत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवो दीदी आवो भैया, आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा लो ना, गाँव अयोध्या कस लागत है। लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाई जी, निकला गए सब झूमे गावे, जय हो जय रघुराई जी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाई जी, निकला गए सब झूमे गावे, जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी। कौन फूलवा थार ले आवे, कौन धूपौ अगर जलावे, कौन फूलवा थार ले आवे, कौन धूपौ अगर जलावे। लगे राम दरबार है भैया, जीवन सुभर बना लो ना, गाँव अयोध्या कस लागत है।
कहानी, ज्ञान गीता के दर्पण है। ये गाँव के सुख दुख राजा सब रूप तोला अर्पण है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। रामायण भारत के कहानी, ज्ञान गीता के दर्पण है। राम टोला के सुख दुख राघव सब रूप तोला अर्पण है, सब रूप तोला अर्पण है। जगह जगह मारुद्वारी है, ऋषि मुनि के ये वाणी है। जगह जगह मां मनोहारी है, ऋषि मुनि के ये वाणी। लगे राम दरबार है बहनी, जीवन सुधर बना लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। कि गाँव अयोध्या कस लागत है। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। उद्घोषक महोदय से आग्रह है, मोला लगा थे 1 घंटा से ज्यादा हो गया लगा थे। कंदमूल फल सुरसयति, दिए राम कहूँ आने। प्रेम सहित प्रभु खाए हैं, 12 बार बखान। कथा के महत्व, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये कथा में रति कैसे होना चाहिए। भगवान राघवेंद्र सरकार के पूर्वज में राजा पृथु होइस, जेकर पुण्य प्रताप से मां धरती के नाम पृथ्वी पड़ी। राजा पृथु, बेटी याद रखो मन, विशेषकर भाई मन लत याद रही, बेटी मन से निवेदन है। राजा पृथु एक महान राजा रही से, जेकर नाम से धरती माता के नाम पृथ्वी पड़ी। भगवान बोला आशीर्वाद मांगे पर बोलते कि महाराज तोला जो चाहिए मांग ले के। राजा पृथु कथे कि भगवान यदि ते मोल देना ही चाहत हस, ते मोल 10,000 कान दे के सो। फिर से सुनैया मन आश्चर्य पड़ गए। यदि राजा हरे और राजा ला मांगना चाहिए तो धन दौलत ऐश्वर्य हाथी घोड़ा सोना चांदी हीरा जवाहरात, अपन जो सीमा है राज्य के ओकर विस्तार मांगतिस। कान ला काय करी 10,000 कान, 2 ठन कान तो दे है भगवान। और तब राजा पृथु भगवान ला कथे कि भगवान ये जो ते 2 ठो मोल कान दे हस ना, वो तोर अमृतमय कथा ला मैं सुनथो ना तो दोनों कान मोर बर कम पड़ जाते। भगवान मोला 10,000 कान दे, ताकि निरंतर दिन और रात में सिर्फ और सिर्फ तोर कथा ला सुनत रहा के। ऐसन रति भगवान के कथा के प्रति होई, वो भगवान के दूसरा भक्ति के पथ में प्रशस्त हो जाए। जब भगवान राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष के वनवास की यात्रा में वाल्मीकि जी महाराज के पहुंचे हुए होकर आश्रम में, और वाल्मीकि जी महाराज ने कहा थे कि मैं कहां रहा हूं बता ऋषि श्रेष्ठ। वाल्मीकि जी महाराज मुस्कुरा देते, प्रभु अच्छा मजाक करत हंसते हैं। तुम पूछे कि रहा कहां, मैं पूछत सकचाऊं, जहां न हो तहां देहु प्रभु, तुम्हारी दिखावा उठाऊं। भगवान जी हाँ ते नहीं हंसते जगल मुला बता दे, यदि नहीं हम तब मैं तो बता दूं कि ते हाँ यदि कर रही जा कह के काबर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में निवास है। तो भगवान ने कहा था कि मैं कहां रहा हूं। भगवान कहते वाह वाल्मीकि, अच्छा पकड़े से है मोला। यदि मोला अकेला रहना रतीस ना तो मैं कहीं भी रही लूं, लेकिन मोर साथ में लखन लाल जी भी है और जानकी जी भी है। तीनों झल रहना है तो ऐसे तो नहीं कि मैं कहीं भी रह जाऊं। काबर जानकी जी भक्ति हरे और भक्ति ला सुरक्षित रखना है, तो भक्ति सुरक्षित कहां रही, वैराग्य सुरक्षित कहां रही लखन लाल जी महाराज। और तब वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा वो पुनीत भाव कथा से जोड़ के बता था। वो कहे कि प्रभु मैं जे बतात हो ना 14 स्थान बताइस वाल्मीकि जी महाराज भगवान ला रहे के, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जे भक्त हा अपन कान ला समुद्र के समान बना ले है, और जे निरंतर तोर कथा ला सुनत रथे। कैसे सुनत रथे कि जैसे छोटे छोटे नदियां नरवा के पानी हा समुद्र में जाके समाहित हो जाते, लेकिन समुद्र नहीं अघाए। समुद्र कभी नहीं कहा कि मैं भर गया हूं के। समुद्र निरंतर बोला अपन अंदर लेवत रथे लेवत रथे लेवत रथे। वैष्णव जे भक्त के कान है समुद्र के समान है, जे निरंतर चाहे वो कथाकार छोटे रहा चाहे बड़े रहा, वो सबके कथा ला समान रूप से अपन कान में डालत रथे प्रेम भाव से। ओखर हृदय में ते निवास करबे की दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसा रति ये जतका जन बैठे हो ना, आप सबके जीवन में भी वो रति कथा के प्रति दिखाई देते। और अंत में तो भगवान तीसरी भगत गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान से होवत, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरसि न दीना। ऐसे 9 प्रकार के भक्ति ला बतावत भगवान कही देते कि नव महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर को। ये 9 प्रकार के भक्ति में से काखरो जीवन में यदि एक भी भक्ति है, आप सबके जीवन में अभी प्रत्यक्ष रूप से मूल दोनों भक्ति दिखाई देते। प्रथम भगति संतन कर संगा, आप सब सत्संग करत हो। अब ईश्वर के कथा ला बड़ा प्रेम भाव से सुनत हो। भगवान कहा थे 9 में से एक भी भक्ति हो ही, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे। हे मां शबरी, वो मूल अति प्रिय है कि हम सब के परम उद्देश्य जीवन के है कि हम निरंतर कथा के माध्यम से ईश्वर के दिग्दर्शन करन, ईश्वर के साक्षात करन, ईश्वर के चले मार्ग में हम स्वयं चले के प्रयास करन। हम जानत हन कि ये जो कलयुग है वो सद्विकार से हम लोग ग्रसित करे हुए हैं, लेकिन एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटै कोटि अपराध। वो भाव आप सबके जीवन में बने हुए रहा है। आप सब के जीवन के मंगल कामना करत पुण्य तिहार कि आप सब गाड़ा गाड़ा बधाई देवत, मकर संक्रांति पावन पर्व के आप सब बधाई देवत। एक अंतिम भजन के साथ आप सब से विदाई लेबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे राघव, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, काबिल, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे जाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से तेरा गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से, तेरी प्रेरणा से ये काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।